तो हम लोग इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे कि log 1728 2√3 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हम लोग इस प्रॉब्लम कैसे देखे थे बेसिक से कि 1728 2√3 इक्वल्स टू क्या होगा। तो हम लोग बेसिक्स रूल को अपनाएंगे, यानी कि जो बेस में गिवन नंबर है उसके पावर को हम लोग के कंसीडर करके और सॉल्व करेंगे, और 1728 को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग के का वैल्यू देखें तो 2 का पावर और 3 के पावर के टर्म में दोनों साइड आ रहा है, तो यहाँ से के और यहाँ से भी के, यानी कि दोनों के सेम है, दैट इज 6 है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यानी कि log 9√3 बेस 27 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को करने से पहले थोड़ा इस क्वेश्चंस पे एक बार थोड़ा हम और चर्चा कर लेना चाहते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चा के माइंड में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि जैसे कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे यहाँ पे k = 6 है और यहाँ पे k = कोई दूसरा वैल्यू आता, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों जगह अलग अलग वैल्यू हो तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा पहले हम एक्सप्लेनेशन कर देना चाहते हैं कि उसमें क्या पॉसिबल है और नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए, जैसे कि हमारा जो प्रॉब्लम था दैट इज log 1728 विथ बेस 2√3 है कि नहीं, इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है, दैट इज 6, ठीक है। अब इस बात को एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना log ऑफ x विथ बेस b, ठीक है। तो ये जो है यानी कि log x विथ बेस b, ठीक है, ये हमारा log फंक्शन कहलाता है, यानी कि लॉगरिथम जो है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ लेना चाहते हैं ताकि हम लोग को ये बात पता चल जाए कि जो अभी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें अगर के का वैल्यू अगर 2 पॉसिबल है, यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम में k1 = दूसरा आया और k2 = दूसरा आया, तो हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से और क्या चीज़ कंक्लूजन निकलेगा उस बात को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास 11th में ये जो हमारा अभी वीडियो है वो चूँकि क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो इसलिए अभी हम ज़्यादा फंक्शन पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चा को ज़्यादा फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगा। वो क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन टॉपिक, उसमें बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और बहुत विभिन्न प्रकार के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जितने भी शब्द अभी हम बोल रहे हैं वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स देखना चाहते हैं ताकि हमारा क्लैरिटी बस आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये चीज़ हम लोग चूँकि बचपन से करते आते हैं, जैसे y = x², ठीक है। तो y = अगर x² हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, और हम लोग देखें कि x का वैल्यू अगर हम लोग जब 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट करने से हमारा वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज y = 4, ओके। और अगर हम लोग x = -2 भी पुट कर रहे हैं ध्यान से, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस बात से हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि भले x का वैल्यू को हम लोग बदल रहे हैं, यानी कि x के वैल्यू को 2 करें चाहे -2 कर रहे हैं, लेकिन y के वैल्यू में क्या है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इस बात को ऐसे समझने का भी आप कोशिश कीजिए कि जैसे मान के चलिए सपोज हम लोग ये 2 सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सेट्स में फंडामेंटल्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसमें ये चीज़ थोड़ा बता दिया जाता है, ठीक है। अगर सपोज ये x है, ठीक है, और ये y है, ठीक है, तो अभी अगर मेरा एक्सप्रेशन था y = x², ठीक है, तो y = x² के बारे में अगर हम देखें तो जब x का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो हमारा y का वैल्यू कितना आ रहा, 4 आ रहा था।
और जब x का वैल्यू हम लोग -2 पुट कर रहे हैं तो भी हमारा वैल्यूज क्या आ रहा है, दैट इज 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कि 2x का वैल्यू पॉसिबल है, 2x का वैल्यू पॉसिबल है, बट y जो है वो एक ही देगा। इसका मतलब कि हम ऐसे भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये जो है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है। तो बोला जाता है फंक्शन को डिफाइन करते वक्त कि हर एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में है उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि 2, अगर हम इसमें 2 एलिमेंट्स डाल दें, जैसे 2 यहाँ 4 होता और 5 होता, तो ऐसा नहीं है कि 2 पुट करने से 4 भी आएगा और 2 पुट करने से 5 भी आएगा, ऐसा नहीं है। वो कहता है, रूल है मैपिंग का, ये हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं कि अगर फर्स्ट सेट के एलिमेंट को अगर हम पकड़ते हैं तो उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे इसका 4 है और इसका भी क्या है, 4 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में क्या होता है कि कन्वर्जन अलाउ है, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि 2 4 पे देता और 2 का 5 भी होता, ठीक है, ऐसे देखें कि 2 4 पे भी देता और सपोज 2 5 पे भी देता, तो आप ये चीज़ देखिए कि डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में कन्वर्जन अलाउ है और डाइवर्जन अलाउ नहीं है। और इस केस में अगर डाइवर्जन के केस में देखें तो कह सकते हैं इसका यूनिक इमेज नहीं है, यानी कि 4 भी और 5 भी, यानी कि इसका 2 इमेज है। तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ये बताया जाता है कि फंक्शन तभी होता है जब उसका यूनिक इमेज होता है, ठीक है। तो इससे क्या लॉजिक समझने को मिल रहा है उस बात को एक थोड़ा सा हम और देखना चाहते हैं। अगर इस बात को अगर हम लोग डेली लाइफ में कनेक्ट करें तो ऐसे देखिएगा, सपोज मान के चलिए एक ए और बी 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, जो एक समय पे एक प्लेस पे है। मतलब ए और बी अगर 2 दोस्त हैं तो एक टाइम पे एक सिटी में है। और इसी का अगर हम कन्वर्स पूछे आपसे तो क्या होगा कि 2 पोजीशन है, ठीक है, और एक आदमी है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, यानी कि अगर हम ए और बी मान चलिए आतिश और सपोज बी फॉर कोई भी एक दोस्त है, सपोज मान के चलते हैं कि बी फॉर भवेश ही है, ठीक है। तो आतिश और भवेश अगर दोनों दोस्त हैं तो एक समय में हो सकता है कि वो दोनों शाम के 7 बजे जो है मान चलिए कि कोटा के तलवंडी सर्कल पे है, ठीक है। अब इस बात का अगर उल्टा अगर हम सोचें कि अगर मान चलिए कि 2 क्या है, दैट इज पोजीशन है। सपोज ये कोई कह रहा है कि तलवंडी है और सपोज ये कोई कह रहा है कि राजीव गांधी नगर है और ये सपोज आतिश है, ठीक है ना। तो आतिश जो है क्या एक समय में 2 जगह हो सकता है, यानी कि क्या तलवंडी में और राजीव गांधी नगर में एक ही समय पे हो सकता है, नहीं। इसका मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डाइवर्जन का केस हो रहा है, ठीक है, और ये जो है वो हमारा कन्वर्जन का केस है। तो आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका मैपिंग ऐसे हो सकता है कि अगर ये ए है, ठीक है ना, तो आतिश एक समय में 2 पोजीशन पे, अगर ये P1 पोजीशन है, ठीक है, और ये P2 पोजीशन है, ठीक है ना, तो ये 2 पोजीशन पे नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आतिश अगर सपोज दैट शाम के 7 बजे अगर तलवंडी में है, ठीक है, तो शाम के 7 बजे वो कभी भी दूसरे पोजीशन पे, यानी कि राजीव गांधी नगर या फिर आप कह सकते हैं स्टेशन पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन का डिफिनीशन है कि कन्वर्जन अलाउ है और डाइवर्जन अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो उसकी मदद से हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा कि चूंकि जो लॉग होता है ना, लॉग वो एक फंक्शन है। लॉग क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉग अगर फंक्शन है तो जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है, सपोज ध्यान से देखिएगा, लॉग, ठीक है, और 1728 विथ बेस 2√3, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कि 6। और अगर मान चले कि कोई कह रहा है कि 2 पॉसिबल वैल्यू, अगर मान चले K1 K2 अलग अलग हो, ठीक है, तो क्या आप ये बात कह सकते हैं कि अगर हम लोग लिख रहे हैं कि लॉग
4 विथ बेस 2, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 2, है ना। अब कभी भी log 4 विथ बेस 2 का 2 के अलावा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो दैट इज y का वैल्यू होता है ना। तो ये y क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये बात अभी जस्ट हम फंक्शन के हेल्प से समझाने का कोशिश किए हैं कि यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब 2x पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन y एक ही होगा, ठीक है। इसीलिए अगर log 1728 विथ बेस 2√3 है तो उसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 6। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर मान चलिए कि K1 और K2 अगर अलग अलग है, इसका मतलब कि आपका या तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर आपका प्रॉब्लम में कुछ मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ लें कि हमेशा आपका जो आंसर होगा दैट इज K का वैल्यू वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को करने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। चलिए, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखिएगा। लॉग, ठीक है, log 9√3 विथ बेस 27, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स रूल यूज करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 27 टू द पावर k इज इक्वल टू, वहाँ पे था हमारा 9√3, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ दैट इज 27 लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करें, यानी कि 3 के फैक्टर में अगर लिखें तो कह सकते हैं 3 टू द पावर 3, ओके। और यहाँ पे क्या है, दैट इज k इज इक्वल टू, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, ओके। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, और चूंकि ये जो रूट है, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इस बात को समझने में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, और चूंकि 3 का पावर हम लोग लिखते हैं 1/2। एक इम्पॉर्टेंट बात आप देख लें, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। शायद हो सकता है अभी आप लोग को नहीं पता हो। रूट अंडर ऑफ, ठीक है, रूट अंडर ऑफ x, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इस बात को मान के चलें कि बैग में, यानी कि ये बैग इज इक्वल टू 2 है। और अगर मान चलिए अगर कुछ भी है तो ये जो n होता है, अगर कुछ नहीं है तो उसको मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 है, इसका मतलब x का पावर 1/2। लेकिन अगर ये n है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n, ठीक है। अब n के लिए कंडीशन क्या है कि n जो होगा वो मस्ट बी, पहली बात तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n जो होगा वो मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। इस बात को पहले लिख लें कि n ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो भी कैसा इंटीजर, तो प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि n जो है, ठीक है ना, n वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे, देखिएगा x, और यहाँ पे कोई कह रहा है कि 1/6, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। यहाँ 1/6 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, हाँ, अगर 6 लिखा हो तो ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है वो पहली बात पॉजिटिव इंटीजर है, यस, और चूंकि 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 हम लोग जानते हैं 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज x टू द पावर 1/6। ये एक बेसिक्स कंसेप्ट था जो हमको लगा कि शायद आप लोग को समझा देना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ हम आपको समझा दिए। इस बात को आप नोट डाल के और इसको लिख लें, ठीक है ना। ये छोटा छोटा जो चीज़ है वो आपको सीखना चाहिए, इसी से आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स जो वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग 27 को 3 के टर्म में अगर लिखें तो 3 टू द पावर 3 उसका पावर k, और यहाँ पे चूंकि हम देखना चाह रहे हैं कि बेस दोनों को इक्वल के फॉर्मेट में बनाने के लिए हम 9 को 3 टू द पावर 2 और इंटू 3 टू द पावर 1/2 लिखें, तो 3 का पावर 3k इज इक्वल टू, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट हो और दोनों बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 का पावर,
और 2 प्लस 1/2। तो ऐसे डायरेक्ट आप सोचें कि 2 प्लस और 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। तो 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5। तो 2.5 को हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते, दैट इज 5/2। ये 2.5 ही है। अब चूंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 3k इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से k इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 1, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते होंगे, तो 5 अपॉन दैट इज 6। इसका मतलब k का वैल्यू 6। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है दैट इज log 9√3 विथ बेस 27, उसका आंसर क्या होगा, दैट इज 5/6। यानी कि आप कभी भी अगर सॉल्व करें तो इस बात को याद रखें कि log का एक यूनिक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा और नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए, तो एक प्रॉब्लम और हमारा रह गया है। एक प्रॉब्लम हमारा था जब हम लोग लेक्चर 2 में क्वेश्चन लिखे थे, 4 क्वेश्चन, उसमें एक प्रॉब्लम था जैसे कि log, ठीक है, और मान के चलिए 10 विथ बेस 10 हो, ठीक है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। लेक्चर 2 में आप देखें तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है। मतलब कि दोनों सेम हो तो क्या होगा, तो बेसिक्स रूल यही कहता है कि हम क्या करें, 10 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि k का वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा log 10 विथ बेस 10 का वैल्यू 1 होगा, या फिर log m कुछ भी हो, ये 10 के जगह कुछ भी हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, सेम, दैट इज m। तो क्या जरूरी है कि हमेशा आंसर 1 होगा, तो यस, आंसर है कि हमेशा 1 होगा। क्योंकि आप कभी भी अगर देखें तो हमारा बेसिक्स रूल क्या कहता है कि m का पावर, है ना, क्या पुट करें, तो दैट इज k, ताकि m आ जाए। तो हमको एक ही बात पता है कि m का पावर k इज इक्वल टू, अगर m है तो कुछ नहीं तो दैट इज 1 है। तो ये तभी इक्वल होगा ना, जब बेस दोनों का सेम है, तो ये तभी इक्वल होगा ना जब k का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि m log m विथ बेस m इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान के लिए सपोज, है ना, अब log m के लिए कोई कह रहा है कि कंडीशन, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। दैट इज अगर कोई कह रहा है कि 1/2 और यहाँ पे भी क्या है, दैट इज 1/2, तो भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस बात को आप नोट डाल के लिख ले फिर कि log m विथ बेस m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट था दैट इज हम कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़े हैं, दैट इज एक कंसेप्ट कि log, ओके, m विथ बेस 1/m हो, चाहे log 1/m बेस m हो तो -1 होता है, और जब दोनों में 1 हो यानी कि सेम हो तो आंसर 1 होता है। और एक बात हम लोग देखे थे कि जब log का नंबर, है ना, 1 हो जाए, ठीक है, चाहे बेस कुछ भी हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज 0। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो अभी इस चीज़ से एक ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे, है ना, कि log का जो आउटपुट है इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, ठीक है, और ये हमारा दैट इज न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स 0 है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि log का जो आउटपुट है, ठीक है ना, log का जो आउटपुट है वो मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी 0, है ना, तीनों पॉसिबल है। ये एक इम्पॉर्टेंट डाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि
लॉग का जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो जैसे एक छोटा सा और प्रॉब्लम हम लोग करने का कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है log 1331 विथ बेस 1/11, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और आराम से आप वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसका हम लोग कह सकते हैं बेसिक्स रूल से, ठीक है ना, कि 1/11 टू दी पावर k इक्वल टू 1331। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 11 टू दी पावर -1 टू दी पावर k इक्वल टू 1331। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये 1331 जो है, ठीक है ना, वो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तभी जाके हमारा बेस भी सेम होगा। तो यहाँ से 11 का पावर कितना है, -k, तो हम बेस देख रहे हैं दोनों का क्या है, सेम। तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज -3। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा वो आंसर आएगा -3। ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है कि log का जो वैल्यू है वो केवल -1, 0 और 1 आता है, यानी कि निगेटिव में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है और साथ में 0 भी हो सकता है। एक बात और कि ऐसा भी नहीं है कि केवल k का जो वैल्यू है वो इंटीजर होगा। हो सकता है आप देखे होंगे k के जगह पे कहीं कहीं पे 5/4, 3/2, यानी कि वो इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटा छोटा बात का आपको ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कोई कह रहा है कि x का इंटीग्रल वैल्यू, इसका मतलब है कि इंटीग्रल का वैल्यू हो 1, 2, -1, 2, ये सारे वैल्यूज हो गए इंटीग्रल। और कोई कह रहा है नॉन इंटीग्रल, ठीक है ना, नॉन इंटीग्रल, इसका मतलब कैसा वैल्यू, दैट इज x का वैल्यू जैसे √3 या फिर -5/4 है कि नहीं, या 3/2, दैट इज नॉन इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको बहुत जगह पे दिखने को मिलेगा, दैट इज लिखा होगा क्या चीज़, फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन या फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ आपको आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक छोटा सा था, अब थोड़ा न्यू टाइप का प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है log sin 90 डिग्री with base suppose 10, okay, log 10, okay, cos 45 डिग्री, ठीक है, log 10 90 डिग्री विथ बेस 10 या कुछ भी ले लीजिए, बेस आपका 5 है सपोज। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को पॉज करें और जो कंसेप्ट था उसको यूज़ करें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस यूज़ भी करना है। जैसे साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमको जैसे पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्लास 10th में याद करते हैं 1 होता है ना। तो जैसे अब आया सपोज कि log और साइन 91, ओके, 1 विथ बेस 10, ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अभी ऐसे अगर हम लोगों को लिखा है तो पहले आप इस फॉर्मेट में ले आए, ठीक है, और इस फॉर्मेट में लाने के बाद जो कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते थे दैट इज़ 10 टू द पावर k, ठीक है, इक्वल टू, और 10 टू द पावर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ 0। उसी प्रकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें तो चूंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, दैट इज़ कॉस, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें बेस को, है ना। बेस हमारा क्या है, दैट इज़ मान के चलते हैं सपोज 2, ठीक है,
तो अगर हम लोग बेस अभी 2 पे प्रॉब्लम सॉल्व करें इसको, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो चूंकि cos, ओके, और cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, मान लेंगे कि तो 2 टू द पावर k इक्वल टू और √2 टू द पावर -1, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 का पावर k इक्वल टू, और चूंकि 2 टू द पावर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज -1/2। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज -1/2। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करें, है ना, तो 1090 डिग्री, ठीक है, तो 1090 डिग्री को हम लोग, अच्छा अभी 1090 डिग्री की जगह हम लोग 1045 पहले करते हैं, ठीक है, तो 1045 डिग्री, तो चूंकि 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1, तो हम कह सकते हैं लॉग, ओके, और यहाँ पे 1 विथ बेस 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि हम लोग ये बात पढ़े हैं कि लॉग का नंबर जब भी 1 होगा और बेस कुछ भी हो तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज 0, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। कुछ डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम अब हम लोग करना चाहते हैं, देखिएगा। जैसे कि एक फेमस प्रॉब्लम है, देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं लॉग, ओके, 2 + √3 2 - √3, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और खुद से, और एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं, जैसे लॉग, ठीक है, 1.3 ऊपर रैकरिंग है, ठीक है ना, और बेस है आपका 3/4, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम आप कीजिएगा, देखिएगा। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है दैट इज log 2 + √3 अपॉन 2 - √3, है ना, इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अभी अगर हम लोग बेसिक्स रूल यूज़ करें तो क्या रूल यूज़ करेंगे, लिखेंगे 2 - √3, ठीक है, उसका पावर k इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखा हो, दैट इज 2 + √3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग जो है वो एक रिलेशन ऐसे सोच सकते हैं, देखिएगा, कि अगर मान के चलिए सपोज ये जो लिखा हुआ है दैट इज 2 + √3, ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, यानी कि 1/2 + √3, ठीक है, 1/2 √3, इसको अगर हम लोग रेशनलाइज करें तो क्या लिखेंगे, 2 - √3 अपॉन 2 - √3, और जो कि वैल्यू आएगा 2 - √3 अपॉन a + b इंटू a - b। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, दैट इज a² - b², तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 - 3, ठीक है, दैट इज 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ दैट इज 2 + √3, ठीक है ना, वो रेसिप्रोकल है किसका, 2 - √3 का। इस बात को आप समझिए, यानी कि ये चीज़, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 - √3 जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, या कह सकते हैं कि 2 + √3 जो है वो 2 - √3 का रेसिप्रोकल है। यानी कि 2 - √3 को या तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 1/2 - √3 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 + √3, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वो वाला जो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किए थे, है ना, ये वाला प्रॉपर्टीज की लॉग m विथ बेस 1/m, है ना, तो आंसर क्या आ रहा था, दैट इज -1। तो इसका आंसर हमारा क्या जाना चाहिए, दैट इज -1, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन अगर सपोज किसी के माइंड में अगर ये आ रहा होगा कि सपोज मान के चलते हैं कि लॉग, ठीक है, a + √b, ओके, और यहाँ पे सपोज a √b है, ठीक है, माइनस के साथ, तो क्या हमेशा -1 आएगा? आप ऑब्जर्व कीजिए और बताइए, क्या ये -1 हमेशा आएगा? तो आंसर होना चाहिए नो।
क्यों, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जो हमारा प्रॉब्लम था दैट इज log 2 + √3 और बेस में 2 - √3 है ना। तो अगर हम लोग 2 + √3 ले रहे हैं और उसका अगर हम लोग रेशनलाइज करें, जैसे हम लोग देख रहे थे कि 1/2 + √3 का रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग का क्या चीज़ आ रहा है, 2 - √3/2 - √3 और ऊपर में टर्म क्या बन रहा है दैट इज 2 - √3/a² - b²। चूंकि a² - b² बनते वक्त ये देखना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है दैट इज 1। अब चूंकि नीचे में 1 है इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 - √3 जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म है किसका, दैट इज 2 + √3 का, है ना। लेकिन अगर मान के चले कि a + √b और यहाँ है a - √b, लेकिन इसका रेशनलाइज करके अगर नीचे वाला टर्म जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर 1 नहीं आए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर -1 नहीं लिखेंगे। ये बात आप नोट डाल के लिख ले अपने पेज में, ठीक है। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ, क्या इसका आंसर -1 होगा या नहीं, इस बात को देख लीजिएगा। जैसे log 5 + √3, ठीक है, और यहाँ आपका 5 - √3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है सॉल्व करने का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे द्वारा एक छोटा सा आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको आप एक बार ट्राई करें खुद से करने का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, देखिएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, log 1.3 और अगर किसी नंबर पे अगर ये लाइन अगर है इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है बेसिकली रियल नंबर के टाइम, कि जैसे हम लोग रेशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है 1.3 के ऊपर रेकरिंग का मतलब होता है कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज 3 3 3 3 ये जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है बेसिकली। तो ये क्लास 9th में हम लोग सॉल्व भी करते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ लिखा है, जैसे मान चलिए 1.3 के ऊपर बार है, इसको बार भी कहते हैं या रेकरिंग भी कहते हैं। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आए तो हम लोग मान लेंगे उसको पहले x, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे तो इसका फॉर्म जो है हम लोग जनरल फॉर्म निकालेंगे, यानी कि इसका वैल्यू भी निकलता है, कैसे उस बात को समझिएगा। तो हम लोग x = 1.3 के ऊपर जो रेकरिंग है इसका मतलब तो यही है कि 1.333 है ना, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, है ना। तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ बनेगा 10x, और चूंकि यहाँ क्या बनेगा तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो इसका मतलब 13.33 मतलब डॉट 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 जाएगा, उससे हमको नहीं मतलब, है ना। और इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से अगर हम लोग फर्स्ट को माइनस करें तो 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा दैट इज 9x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखिए 3 में से 3 लिया दैट इज 0, और 3 में से 1 जाएगा दैट इज 2, ओके 1, यानी कि 12.0। यानी कि हमको जो रिपीटिंग वाला नंबर था उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, लॉजिक ये था, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 12/9, तो हम लोग 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9, दैट इज x का वैल्यू आया 4/3, ओके। अब हम कह सकते हैं कि ये 1.3 के ऊपर जो रेकरिंग है उसका मतलब इसका वैल्यू लिखा हुआ दैट इज 4/3। तो हम कह सकते हैं, अब सिंपल प्रॉब्लम आ गया कि 4/3 और यहाँ है आपका 3/4। तो ये बात तो हम लोग देखे हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ ना 4/3 वो चूँकि 3/4 का रेसिप्रोकल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो 4/3 का रेसिप्रोकल है। कैसे, तो ऐसे समझ सकते हैं कि 1 अपॉन, है ना, 4/3 अगर हम लोग लिखते हैं, यानी कि
3/4 का रेसिप्रोकल लें तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4/3। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 3/4, यानी कि इसको अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में बनाए तो वो 3/4 आएगा, है ना। तो ये दोनों m और ये है 1/m, इसी प्रकार। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए -1, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेकंड प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि अभी क्या सेकंड प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम का काउंटिंग खुद से कर लें कि कितना नंबर क्वेश्चंस हो चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा।